एसी ठीक हो गया? जी सर। मेरी बीवी यहाँ? मेरा पति यहाँ? अच्छा, कितने पैसे हो गए? राजा मुझे ना कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो तुम? एक बार भाई साहब का हिसाब किताब कर देता हूँ, फिर चली जाना। कितने पैसे हो गए भैया? फ्री में पैसे नहीं लेंगे। फ्री में मतलब समझ नहीं पाया मैं। वो हमारी कंपनी का रूल है कि पहला सर्विस फ्री में करते हैं। क्या बात है, आपकी कंपनी ने मुझे पहले तो इन्फॉर्म नहीं करा था कि पहली सर्विस फ्री है। वैसे अच्छा लगा मुझे, मेरे पैसे ही बच गए। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप चाय पानी कुछ लोगे, क्योंकि इतनी दूर आया आप मेरे लिए, और मैं नहीं चाहता कि इतनी दूर आया तो थके हारे आप घर जाओ। अगर आप मुझे सेवा का मौका दोगे तो मैं ज़रूर करूँगा। आप बताओ ना, कुछ मंगवाता हूँ, नाश्ता पानी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे एक बात बोलूँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, बुरा लगने वाली कौन सी बात है, बताओ। आप दोनों की जोड़ी बहुत मस्त है। पत्नी है ना आपकी? हर कोई धोखा खा जाता है। एक्चुअली अभी मेरी वाइफ बनी नहीं है, सोच रहे हम शादी करने का। ये क्या है ना कि अपनी फैमिली वालों से बात कर रही है। अगर इसके फैमिली वाले हाँ बोलते हैं तो फिर शादी करेंगे। वैसे हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, अभी मिले हुए सिर्फ 2 महीने हुए होंगे। बस एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि कब शादी करें। कैसी जोड़ी अच्छी है ना? हाँ, प्यार भी दिख रहा है 2 महीने में ही। बस मैं ही अभागा हूँ जो 2 साल से अपने बीवी के साथ हूँ, पर मुझे कभी प्यार नहीं मिला। मतलब कुछ हुआ है क्या आपके साथ? मतलब मेरी बीवी जो है ना, उसका अफेयर चल रहा है, मुझे धोखा दे रही है। मैं जानता हूँ, फिर भी ऐसा कर रही है। वो पता है मुझसे क्या बोलकर आती है? बोलती है कि जा रही हूँ अपने फ्रेंड से मिलने, और मिलती है अपने आशिक से। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भैया, ऐसी बीवी के साथ क्या करूँ मैं? आप कोई आइडिया दे सकते हैं क्या? सबसे बड़ी बात तो मैं आपको हेड्सअप करता हूँ कि आप इतना कुछ होने के बाद भी मुस्कुराते हुए सवाल जवाब कर रहे हैं। बुरा लगा आपके बारे में जानकर। लेकिन एक चीज़ बताओ मुझे, आपने सोच समझ के शादी नहीं करी थी? मतलब आप उसके बारे में जानते नहीं थे? अरेंज मैरिज हुई थी आपकी? नहीं, लव। वो इंस्टाग्राम पर मिली थी। ऑनलाइन प्यार हुआ, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर लिया। सोचा था अब ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। शायद मेरे में ही कमी है। मैं ये छोटा मोटा काम करता हूँ ना, वो मेरी बीवी को बड़ा शौक है। आईफोन, मॉल घूमना, कपड़े खरीदना वगैरह वगैरह, जो मैं शौक पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, वहीं अपने आशिक से करवा रही है। तो शायद इसलिए मुझे छोड़ रही है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस चीज़ से कैसे निकलो? मेरा पत्ता पड़ता जा रहा है। आप मिले ना, और आपका यह रिश्ता देखा हंसता खेलता, इसलिए सोचा कि आप बता दीजिए कि कैसे अपनी बीवी को मना लूँ, प्यार कर लूँ, या फिर ऐसा बता दीजिए कि कैसे अपनी बीवी से दूर हो जाऊँ। दोनों में से एक चीज़ मुझे बता दीजिए। देखिए भाई साहब, मैं आपको तो जानता ही नहीं हूँ, लेकिन आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि शायद आपको अंदर ही अंदर हर्ट हो रहा है। आपने देखा है क्या उसके बॉयफ्रेंड को उसके साथ? कई बार देखा हूँ। देखो, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो उस लड़की को कभी माफ़ नहीं करता। आप अपनी जगह बिल्कुल गलत नहीं हो। आप कह रहे हो कि मेरी गलती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने क्या उसके साथ कुछ गलत करा है? उसे मारा पीटा है, या फिर उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, ये पता होते हुए भी कि उसका अफेयर चल रहा है? मतलब आपसे बड़ा बलिदान तो किसी ने दिया नहीं होगा। आप इतना कुछ कर रहे हो, ये काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, किसके लिए? उसी के लिए कर रहे होंगे ना, अपने परिवार के लिए कर रहे होंगे। पर उसे समझ में नहीं आ रहा है ना भैया। इतना प्यार करता हूँ, अपने औकात से ज़्यादा उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखता हूँ। कई बार मुझे धोखा देने की कोशिश करी, कई बार पकड़ी गई, फिर भी इतना प्यार करता हूँ कि हर बार उसे मौका देती है। पर आज तो हद ही हो गई। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज ऐसी जगह गई होगी जो मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। वैसे छोड़ देना चाहिए ना अपनी बीवी को मुझे। बिल्कुल, अपनी बीवी को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करना। अगर सामने आ जाए ना तो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देना। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो ज़रूर ऐसा करता। सही कह रहे। सुन, घर आने की ज़रूरत नहीं है, कभी मत आइयो। तेरे लिए मैं मर चुका हूँ, और अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाइयो, ठीक है? ओए, क्या बकवास बातें कर रहा है? गर्लफ्रेंड है मेरी वो। बीवी है मेरी। बीवी?
2 साल से है। जो बता रहा था ना, इसके बारे में ही बता रहा था। यही मेरी बीवी है और मुझे धोखा देकर आपके साथ अफेयर चला रही है, और ये आपकी भी नहीं रहेगी, आपको भी धोखा देगी। राहुल तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ सब। चुप करो, बोलने के लायक नहीं बची हूँ। अरे तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार की नज़रों में गिर गया, और तुमने आज क्या किया? मुझे मजबूर कर दिया। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाई, समझ में आ रही है? एक मिनट, तुम सच में कह रहे हो कि तुम्हारी बीवी है ये? मतलब जिस लड़की की तुम बीती देर से बात कर रहे थे वो ये? हाँ, यही है। मैं मूर्ख था जो अपने परिवार वालों को छोड़कर इस पर भरोसा किया, ऑनलाइन का प्यार एक्सेप्ट किया। ये तो भूल ही गया कि इंटरनेट की तरह बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसा ही हुआ। इसका भूख ना कभी मिटने वाली नहीं है। बस शक्ल दिखाइए अपनी। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, मर गया हमेशा के लिए। देख रहे हो कितना अनाप शनाप बक के गया है, मुझे बद्दुआ देकर गया है। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें ये नहीं लगता कि शायद तुमने कितनी बड़ी गलती करी है? इतना सा भी गिल्ट नहीं है ना? इतना सा बुरा नहीं लग रहा कि शायद तुमने एक लड़के की ज़िंदगी ख़राब कर दी, और एक लड़के की नहीं, दूसरे लड़के की ज़िंदगी ख़राब करने चली थी तुम। इतना अंधेरे में रखा मुझे। तुम मुझसे कह रही थी कि तुम मुझसे शादी करोगी, अपनी फैमिली वालों से बात करोगी। ये सब चल रहा है क्या? तुमको सिर्फ उसकी जिंदगी दिख रही है, मेरी जिंदगी नहीं दिख रही है। अरे वो गरीब है, मैं गरीबी में जीना नहीं चाहती। एक जिंदगी मिली है, उसमें भी मैं गरीबों की तरह जीऊं? हरगिज नहीं। इसलिए मैं उसको छोड़ना चाहती थी, और अच्छा वो उसको सच्चाई आज खुद ही पता चल गई। अब वो मेरा पीछे छोड़ के खुद चला गया। रियल वाइफ का मतलब पता है क्या होता है? जब शादी के 7 फेरे में 7 कस्में खाते, उसका मतलब भी पता है क्या होता है? तुम्हें रियल बीवी क्या होती पता होता है कुछ? अरे तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था यार। वो बेचारा इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है? अपनी बीवी के लिए कर रहा है ना, तुम्हारी खुशियों के लिए कर रहा है। उसके बारे में जानकर ना मुझे बुरा लग रहा है। उसकी जगह अगर मैं होता ना तो शायद टूट चुका होता, लेकिन उसको ये तक पता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तुम बाहर जाती हो, और मेरे साथ देखकर बेचारा टूट चुका था। क्यों कर रही थी तुम यार ऐसा? मेरी जिंदगी क्यों खराब करी तुमने यार? तुम्हारे से कितने सारे सपने सजा रखे थे मैंने। अरे तो अब सब कुछ ठीक हो गया है। उसको पता चल गया हमारे बारे में, वो खुद मुझे छोड़ के जा चुका है। अब हम दोनों अच्छे से शादी कर सकते हैं, कोई भी मुसीबत नहीं रहेगी अब हमारे रास्ते में। इतना बड़ा पागल नहीं हूं मैं। इतनी सच्चाई सामने आने के बाद ना कोई पागल ही तुमसे शादी करेगा। गलती ना शायद मेरी थी, सच्ची में गलती मेरी थी कि मैंने बिना कुछ जाने तुमसे प्यार किया और शादी के सपने सजा लिए। ये तक सोच चुका था कि कहाँ पे मुझे फ्लैट लेना है, कहाँ पे नौकरी करनी है, किसके साथ रहना, अपनी फैमिली से दूर रहूंगा या फिर तुम्हारी खुशियों के लिए रहूंगा। लेकिन मैं पागल था, मैं सच्ची में पागल था। उस बेचारे के ऊपर जो बीत रही है ना, कल को मेरे ऊपर बीतेगी। कल को मेरे पास पैसा नहीं रहेगा, तुम दूसरे के पास जाओगी, दूसरे के पास भी कल तीसरे के पास जाओगी। क्या बोले जा रहे हो तुम? तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम्हारा पैसा खत्म नहीं होगा। और देखो जो तुमने मुझे सारी चीजें भी गिनवाई है ना, ये चीजें मुझे वो कभी नहीं दे पाता। ना ही अच्छा घर, ना ही धन, ना दौलत। इसी वजह से वो मुझे पसंद नहीं था। तुम तो मुझे पैसा भी देते हो, सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो, और मुझे तुमसे प्यार भी है, तो भला मैं तुम्हें छोड़ के क्यों जाऊंगी? घटिया औरत हो यार। अभी भी सिर्फ तुम्हें पैसा पैसा दिखाई दे रहा है। मेरा पैसा दिखाई दे रहा है, मेरी चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन उसका प्यार नहीं दिखाई दे रहा। बस मुझे तुमसे ज्यादा बातें नहीं करनी, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा और मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद मेरी जिंदगी में एंटर मत करना। निकल जाओ प्लीज। देखो फिर सोच लो, तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी। हम सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं ना। तुम जैसी घटिया लड़की अगर मुझे मिल जाएगी ना, जिंदगी तबाह हो जाएगी मेरी। अच्छा हुआ जो भगवान ने आज तुम्हारे पति को यहाँ पर भेजा। मैं थैंक यू बोलता हूँ कि तुमने जितना मेरा साथ देना था दे लिया, लेकिन प्लीज अब इतना साथ नहीं चाहिए मुझे। प्लीज प्लीज निकल जाओ यार। मेरी बात सुनो। जाओ।